क्या मीडिया पे हम लोग कोई खबर नहीं दिखा सकते हैं? 1 सेकेंड सर हम लोग बाहर शूट कर रहे हैं ना, आपने तो सबको अंदर बिठा लिया है, तो इनका इंटरव्यू तो लेने दीजिए। आपने इतने सारे लोगों को बिठाया कि आपने कंप्लेन ली है सर? अभी तक कोई रिसीविंग दिया? कंप्लेन लिया था हम लोग के हाथ में। सर क्या हो रहा है? कोई रिसीविंग नहीं दी जा रही है। सारे बच्चों को आपने अंदर बिठा के रखा है। मैं यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए खड़ा हूँ, किसी को आप बाहर नहीं आने दे रहे हैं। जो एक व्यक्ति खड़ा है उसको आप अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सर ने वहाँ से इशारा करके बताया कि इन लोगों को जाने दे, फिर मैं तेरे को देखता हूँ अभी। ठीक है, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सब कुछ ये होता है ना, सर्कल बनाया हुआ है, प्लेग्राउंड बनाया हुआ है, वहाँ पे प्लेअप होता है। कितने देर बैठेंगे हम? ये अंदर जो बैठा के रखें कितने देर? रात में 10 बजे 11 बजे सबका तो घर जाना, माँ बाप है सबके, फैमिली वाले हैं। 2000-4000 के लिए कौन रुकेगा? 11 बजे से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आ रहा है बात करते हैं, आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है ना, कोई बात हो रहा है। रिटर्न कंप्लेन हम लोगों ने दी ना, तो उस पर स्टैंप लगा है। इतनी सारी धाराएँ होती है, कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लगातार जॉब फ्रॉड बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार युवाओं की बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग नजर आते हैं। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज ऐसी ही लड़ाई वो तमाम बेरोजगार युवा लड़ रहे हैं। सरकार से लगातार लड़ाई कर रहे हैं, पर सरकार रोजगार देती नहीं है, जिसके चक्कर में ये युवा प्राइवेट कंपनियों के पास पहुंचते हैं कि उन्हें जॉब मिल जाए। पर जॉब के नाम पर इनसे सिक्योरिटी अमाउंट मांगा जाता है। इनसे कहा जाता है कि आपका नया बैंक अकाउंट खोला जाएगा और उसमें आपको पैसा दिया जाएगा, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। आज ऐसी ही पूरी घटना सामने आई है। बच्चे बहुत सारे हमारे पास थे, पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने बच्चों को अंदर बिठा लिया है। अब पुलिस प्रशासन बच्चों को बोलने नहीं देना चाहता है ऑन कैमरा, और पुलिस ने पूरे के पूरे बच्चों को अंदर बिठा कर रखा है। बातचीत कर लेते हैं, जुड़ लेते हैं, क्या कुछ हुआ आपके साथ, पूरी घटना आप जरा ऑन कैमरा बताएं। जी, मेरा नाम नितिन कुमार झा, मैं बिहार से आया हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मैं एक जॉब सिलसिले में ही आया हुआ था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सर्विस है। वहाँ से मैंने अप्लाई किया था जॉब इंडिया, वर्क इंडिया, नौकरी.com। तो मैंने जॉब इंडिया पे और नौकरी.com पे या लिंक्डइन पे सब पे डाला हुआ था। तो लिंक्डइन से हमको मैसेज आया हुआ था। ठीक है, मैं वहाँ पे गया, ये प्रोफाइल लिया मैंने, यहाँ का सारा सब कुछ ले लिया। 1 सेकेंड सर हम लोग बाहर शूट कर रहे हैं ना, सर हम लोग 1 सेकेंड, आप मना कर रहे हैं शूट के लिए? अशोक कुमार जी, हम बाहर शूट कर रहे हैं, क्या मीडिया पे हम लोग कोई खबर नहीं दिखा सकते हैं? तो हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोग क्यों लगातार रोकें? क्यों तमाम बच्चों को आपने अंदर बिठाया हुआ है? मैं तब से देखे जा रहा हूँ, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं लगातार सोच रहा हूँ। आपने तो सबको अंदर बिठा लिया है, तो इनका इंटरव्यू तो लेने दीजिए। आपने इतने सारे लोगों को बिठाया कि आपने कंप्लेन ली है सर? अभी तक कंप्लेन ली है क्या? कंप्लेन ली है, रिसीविंग दिया? नहीं, कोई रिसीविंग दिया? कंप्लेन लिया था हम लोग के हाथ में। सर क्या हो रहा है? कोई रिसीविंग नहीं दी जा रही है। सारे बच्चों को आपने अंदर बिठा के रखा है। मैं यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए खड़ा हूँ, किसी को आप बाहर नहीं आने दे रहे हैं। जो एक व्यक्ति खड़ा है उसको आप अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको, इनको आप अंदर नहीं भेज रहे हैं। अभी शूट के लिए रोका नहीं है, ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है मेरे पास सब कुछ। सर आप बताइए, अब तो हम करेंगे ही, अब जो हमें करना है हम करके रहेंगे। हम जनता को जरूर दिखाएंगे सच्चाई, जनता को कहीं ना कहीं मैं अवेयर जरूर करूंगा। जहां जहां जॉब फ्रॉड होगा, चाहे मुझे पुलिस रोके, चाहे मुझे सत्ता रोके, चाहे नेता रोके, प्रशासन रोके, झलको दिल्ली और हिमांशु मुदगुल की आवाज कभी नहीं दबेगी। अभी सर ने वहां से इशारा करके बताया कि इन लोगों को जाने दे, फिर मैं तेरे को देखता हूँ अभी। ठीक है, इशारा किसने किया है? एसआई साहब ने, सब इंस्पेक्टर साहब ने, अशोक कुमार कुछ ऐसे करके नाम है, मैंने प्लेट देखा था। जो अभी मेरे साथ यहाँ खड़े, अभी हो सकता है मुझे 2-4 जो अभी यहाँ पे खड़े थे, जो अभी यहाँ पे खड़े थे। नहीं, वो अंदर एसआई अशोक करके कुछ है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? उन्होंने अभी हमको जो इशारा किया तो वो उनके बस की बात नहीं है। मैं अपना पूरा परिचय ही देता हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है एक विधायक से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं कोई छोटा मोटा ऐसा नहीं है। मेरे साथ फ्रॉड होने वाला था, मेरे पापा फोन लाइन पे थे। ठीक है, जब उन्होंने मेरे से पैसा मांगा तो मैंने पापा को कॉल किया कि मैं कैरी नहीं करता हूँ पैसा ना, तो बैंक बैलेंस भी हमेशा जीरो रखता हूँ। 2000-3000 रहते हैं, वो सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए रहते हैं, मैं कभी नहीं रखता। मेरे पापा बोले ठीक है मैं भेज रहा हूँ, पर पापा ने बैकग्राउंड से आवाज़ सुनी, एक लड़की आई, गेट खोली और अचानक से बोला, मतलब गाली दे करके कि मेरे पैसे रिफंड करो, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, ऐसा करके। ठीक है, उन्होंने बोला आराम से बात करो, हमको बोल दिया कि आप वेट करो, आपके पैसे आ जाएंगे तो हमको बता देना, हम ट्रांसफ़र करवा देंगे, जो भी होगा। उन्होंने किस चीज़ पे पैसा मांगा? अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये उठती है कि सर लोग बोलते हैं कि आप लोग बेवकूफ़ हो, एजुकेटेड हो, आपने क्यों पैसे दिए, किस बात के दिए पैसे, लेकर कहाँ पर मैं जॉब दिया जाता है?
तो इस बात का सीधी सी जवाब है, सिंपल सी जवाब है कि ये एक वर्क इंडिया या जो कोई भी इतना सारा ऐप है, जॉब है, अपना ऐप है, ये सब रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। तो हम लोग उसके थ्रू आते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयड हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग चाहते हैं कि मेरे माँ बाप कहीं ना कहीं हमसे कम से कम सिक्योर रहें, कि हम कहीं पे भी 20,000 25,000 की जॉब करके कम से कम सिक्योर रहें, कि अपने माँ बाप का सर ना खाएं, ठीक है। हम लोग तो यही ख्याल से आते हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, किसके नाम पे? अब वो पैसे लिए जा रहे हैं किसके नाम पे, वो सुनिए। वो होता है क्या, एक सैलरी स्लिप अकाउंट खोल देते हैं, सैलरी खोल देते हैं, उसमें आप 6,000 डाल दीजिए, 50,000 डाल दीजिए, 60,000 डाल दीजिए, जो इन केस में सबके साथ होता है। मेरे साथ 5400 का डिमांड किया गया था। तो मैंने तुरंत पापा को कॉल आया, पापा ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 5400 रुपये जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दे, हो तो जाएंगे जॉब। तो फिर पापा ने लाइन पे ही रह करके कुछ क्राउड सुने बाहर से जो मेरे सामने हो रहा था। मैं नहीं समझ पाया, पर मेरे पापा ने बैकग्राउंड से समझ गया कि पापा डॉक्टर है मेरे, ठीक है। तो वो बोले कि वहाँ से निकल जाओ, ठीक। मैं वहाँ से निकल गया, नीचे आया, पापा ने सारा बिहार से आए हैं? बिहार से आया हूँ मैं। अब सोचिए कि किस तरीके से, मतलब क्योंकि दिल्ली के लोगों को मैंने इतना अवेयर कर दिया है कि वो अब जॉब के लिए पैसा नहीं देते हैं, पर बिहार, यूपी, पूर्वांचल के काफ़ी सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ से लोग जॉब के लिए अपना ऐप पर, जॉब ऐप पर, वर्क इंडिया ऐप पर रजिस्टर करते हैं और उसके बाद जॉब फ्रॉड की ये तमाम जो कंपनियां चलाते हैं, फ्रॉड कंपनियां चलाते हैं, ये लोग वहां से इनको कांटेक्ट किया जाता है, इन लोगों को इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया जाता है और उसके बाद जब ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो इन लोगों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ होता है, इन लोगों से पैसा मांगा जाता है और उसके बाद जब पुलिस के पास ये लोग पहुँचते हैं, पुलिस कोई साथ नहीं देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि पुलिस प्रशासन जो है वो इन लोगों के साथ मिला होता है। यही आपको लग रहा है ना? हाँ, लग क्या रहा है, पूरा कंफर्म हूँ मैं तो मुंह पे बोल सकता हूँ। मैंने बोला भी अंदर, मैंने एक्सट्रीमली सॉरी भी बोला है कि हो सकता है ये लोग ऐसे ना हो, पर वहाँ पे जो गार्ड हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सब कुछ ये होता है ना, सर्कल बनाया हुआ है, प्लेग्राउंड बनाया हुआ है, वहाँ पे प्ले अप होता है, यहाँ पे सारा सर्कल, सारा मोड, सारा मतलब एक तरह से समझो ना फील्डिंग करा के बैठी है इन लोगों ने, ठीक है। ये कितने देर बैठेंगे हम, ये अंदर जो बैठा के रखें कितने देर, रात में 10 बजे 11 बजे, सबका तो घर जाना, माँ बाप है सबके, फैमिली वाले हैं, 2,000 4,000 के लिए कौन रुकेगा? 50,000 60,000 जिसका वो तो समझ गया होगा, नहीं दिया होगा, 4 ही 5,000 दिया होगा ना, 6,000 7,000 दिया होगा। अब उसके लिए आदमी क्या करेगा भाई? उसके लिए अपना दिन रात सब बर्बाद कर देगा, अपने फैमिली के नज़रों में गिर जाएगा। कितने देर से इस पैसे के चक्कर में, इसके चक्कर में मेरे पैसे भी ले जा रहा है, अपना टाइम भी बर्बाद कर रहा है, बाहर में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी तो रिस्पॉन्सिबल होता है ना कि फैमिली वालों को बताना। रवैया आपको कैसा लगा? दिल्ली पुलिस कैसी लगी आपको? अभी तक तो अंदर में हम लोगों के साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई, मगर बहुत देर सुबह से तकरीबन 11 बजे से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, आ रहा है, बात करते हैं, आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, ना कोई बात हो रहा है। रिटर्न कंप्लेन हम लोगों ने दी ना, तो उस पर स्टैंप लगा है। इतनी सारी धाराएँ होती है, कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, उतना नॉलेज नहीं है मेरे पास, ठीक है। उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, मगर इन लोगों ने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो देखिए, कहीं ना कहीं मैंने आपको ये पूरी खबर दिखाई है किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो जॉब फ्रॉड है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार युवाओं की जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी में रोजगार ढूंढने का कुछ लोग काम करते हैं और इन लोगों की खबरें मैं लगातार झलको दिल्ली पर दिखाता रहूंगा। मैं लगातार आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जॉब फ्रॉड देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है। नेहरू प्लेस में मैंने कवरेज की थी, उस कवरेज की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये स्टाफ था और इस पूरे स्टाफ ने जॉब फ्रॉड किया था। इसी नेहरू प्लेस के दफ्तर के तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। ये ट्रांजैक्शंस में स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ट्रांजैक्शन जो है वो बच्चों द्वारा की गई है। दिनेश धामा नाम का एक व्यक्ति है जिसको ये पूरी ट्रांजैक्शन की गई है। ये उनकी फोटो इस वक्त मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं जिसने ये ट्रांजैक्शन ली थी। आप सोचिए, इतना सब कुछ होने के बाद आखिर क्यों प्रशासन कहीं ना कहीं कार्यवाही करता हुआ नजर नहीं आता है। तो मैंने आपको पूरी खबर दिखाई किस तरीके से लगातार जॉब फ्रॉड जो है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में संजय अरोड़ा जी को संज्ञान में लेने की जरूरत है और कहीं ना कहीं प्रशासन को फटकार लगाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इस मामले पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरे देश तक ये वीडियो जाए। ये वीडियो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास पहुंचना चाहिए, खासकर प्रधानमंत्री के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था पर नौकरी नहीं मिली। अब बेरोजगार लोग जाएं तो आखिर जाएं कहां? अब बेरोजगार लगातार जब जॉब मांगते हैं तो उनके साथ ये फ्रॉड होता है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं हिमांशु मुद्गल, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही और घटनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।